दोस्तों, बनका साक्या अरविंद कोचिंग सेंटर मेमोरियस क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी के अलग अलग चैप्टर चर्चा कर रहे थे हम लोग। उसमें ये हिंदी का एक बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सेट आपके लेके आए हैं। ठीक है, इसमें सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देखिएगा, करिएगा। ठीक, आगे तो हम लोग ऐसा करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन जो 50-60 क्वेश्चन करवाया करेंगे, तो जो आपका और अच्छे से बयाज होता रहे। पहला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में कितनी भाषाएं हैं, तो आप देखना 5 भाषाएं लिखी जाती हैं। ये बाएं से दाएं लिखते, क्या लिखते हैं, बाएं से दाएं। देवनागरी लिपि में आपकी नेपाली है, हिंदी है, संस्कृत है, और आपकी गुजराती है, गुजराती और राजस्थानी। और कौन सी, राजस्थानी। ये आपकी किस में लिखी जाती हैं, आप कहेंगे देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ठीक है भाई। निम्नलिखित में फिर तत्सम तद्भव का युग्म कौन सा त्रुटिपूर्ण है। घृत घी होता है, उष्ट्र उष्ट्र का ऊंट, तुरत का तुरंत, तिक्त का तीता। तद्भव सही लिखा हुआ। ये उष्ट्र जो लिखा हुआ है तो इसमें समस्या है कुछ भी। तिक्त का तीता भी सही है, तिक्त का तीता, घृत, उष्ट्र, उष्ट्र का ऊंट। इसी में थोड़ा सा ये जो उष्ट्र लिखा हुआ है इसमें समस्या है, कुछ भी नहीं। उष्ट्र नहीं होगा, उष्ट्र। ठीक है। और तिक्त का तीता ये तो होता ही है। तो इन दोनों में से वैसे सही आपका ये जाएगा कौन सा, युग्म त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक, बाकी सभी सही लिखे हुए। पर्ण का तद्भव बताना है। तो पर्ण मतलब, पर्ण का तद्भव होता है पत्ता। पर्ण तत्सम रूप है किसका, पत्ते का। निम्नलिखित में से शुद्ध रूप आपको चाहिए, संधि बताना है। पर प्लस अधीन होती है, पर प्लस अधीन, अधीन नहीं, पर प्लस अधीन, पराधीन। महाशय, महा प्लस आशय। ठीक है, मह प्लस नहीं, महा प्लस आशय, दीर्घ संधि होगी, दोनों बड़े होंगे। ये संधि विच्छेद हैं आपके दोनों। ये परधीन आधीन पराधीन हो जाएगा, ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है। ठीक है। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता उसका अन्य अर्थ प्रधान हो, वहाँ समास होता है बहुब्रीहि। ठीक है, दोनों पद मिलके एक नया अर्थ है। ठीक, जलमग्न होता है, जल में मग्न, तत्पुरुष में अधिकरण तत्पुरुष आता है। क्या आता है, तत्पुरुष का अधिकरण तत्पुरुष पाठ आता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आंख का पर्यायवाची होता है अच्छ, क्या होता है, अजामीस बकरी। ठीक, चंचला मीस विद्युत भी होता है, और लक्ष्मी के पर्यायवाची भी है। ठीक, इप मीन्स वाण पर्यायवाची होता है। रुधिर पर्यायवाची है लहू, रक्त। ठीक, रसाल आम का है। अर्णव, और भगवान इंद्र, भगवान इंद्र कहते हैं, किन्हें कहते हैं हम लोग। ठीक है, हाथ लग गया। नीचे लिखे हुए शब्द में अगोचर और आगे 4 विकल्प दिए गए। इसमें शब्द में से कौन सा सही होगा, अकर्मण्य। अकर्मण्य मतलब होता है जो कार्य ना कर रहा हो। सही क्या पूछा गया है, दिए गए शब्दों में सही विकल्प में अर्थ बताना है। ठीक है, अकर्मण्य मतलब जो कर्म ना करता हो। आक्रम शब्द के आगे 4 विकल्प दिए गए, दिए गए शब्द में विकल्पों सही शब्द का चयन करो। अकर्मण्य मिस हो जाएगा कर्मण्ड। इसका अगर विलोम पूछेगा तो कर्मण्ड है, क्या है, विलोम। ठीक, क्योंकि और तो कोई इसमें अकर्मण्ड का अर्थ अक्रम होता नहीं, अक्रूर होता नहीं, कमी होता नहीं। अकर्मण्ड का विलोम हो जाएगा कर्मण्ड। विलोम लिखना, सही विलोम पूछेगा। ठीक, वो यहाँ पे छोड़ दिया हमने। संदेह बोधक कराने वाले शब्दों को, ठीक, कराने वाक्य क्या कहलाते हैं, संदेहार्थक वाक्य। जिसमें विस्मय हो, जिसमें हर्ष उल्लास की बात हो रही हो, वो आपका क्या कहलाएगा, विस्मय सूचक वाक्य। फल तो पता ही है आपको। जिस वाक्य की किसी काम होने का ज्ञान हो, रखना कि जहाँ क्रिया का वर्तमान रूप में चल रहा हो, काम करने का बोध करा रहा हो, उसे हम लोग विधिवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, विधानार्थक बात अर्थात विधिवाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्न जानकारी और प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ किसी शुभकामना या किसी को बहुत सारी क्या कहते हैं परामर्श देना हो, तो क्या कहलाएगा, इच्छा बोधक। किसी बड़े अंश को छोटा करना हो, जैसे कहते हैं उत्तर प्रदेश, तो ये क्या है, ये लाघव चिन्ह है। कौन चिन्ह है, लाघव। छोटी सी बिंदी आती क्या कहलाती है, लाघव चिन्ह। ठीक है, हंस पद मतलब त्रुटि पद होता है। अल्प विराम जहाँ थोड़ा रुकना होता है।
उपविराम जहाँ दोनों पद बराबर होते हैं, ठीक है। निम्न में विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? तो संबोधन वाला चिन्ह, विस्मयादि बोधक दोनों एक ही होते हैं। कौन सा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से बहुवचनों में छांटिएगा। प्राण हमेशा बहुवचन होता है, इसको ध्यान रखना है, बहुवचन में आता है, ठीक है। और ये सभी एक वचन में थे, क्योंकि संज्ञाएं जो होती हैं कौन सी? व्यक्तिवाचक, वो तो आपके में रहती रहती हैं। ये समाचार इसमें कैसा होगा? हमेशा बहुवचन में आता है, ठीक। हवा, लड़की, कमरा, कैफे, एक वचन में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दंत व्यंजन चाहिए, ता, था, दा, धा, ना होता है, ता वर्ग आता है तो सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत? तो ई होती है, ई ई ई आपकी कहलाती है, समृत कहलाती है। तो समृत और विवृत, अर्ध विवृत में आपको ध्यान रखना है। भाषा, हिंदी भाषा का नामकरण किस नदी से हुआ है? तो हिंदी भाषा का नामकरण कई लोग तो सरस्वती मानते हैं, और ध्यान रखना है कि हिंदी की कंडीशन अगर देखी जाए तो इंडस से क्या कहते हैं, सिंध से हिंदू बना, हिंदू से हिंदुस्तान, ठीक है, वहीं हिंदी हिंदुस्तान का बोध आता है। तो कई लोग इसको सरस्वती मानते हैं, कई लोग इसमें आपके सिंधु मानते हैं, लेकिन अक्सर सही कराया जाता है सरस्वती से हिंदी का नामकरण जुड़ा होता है। किस नदी से जुड़ा होगा हिंदी भाषा का नामकरण? तो सिंधु से आप सही करिएगा, हालांकि सरस्वती भी आपका आंसर आता कई बार। अगोचर का अर्थ बताना है, ठीक है। अगोचर का अर्थ की अगर बात करें हम लोग, जो आँख क्या कहते हैं आपके इंद्रियों से परे हो, गोचर इंद्रियों से हो, अनचाहा, गोचर, ठीक, गौ ये तो है ही नहीं। अगोचर का अर्थ होता है जो इंद्रियों से परे हो, मतलब ज्ञानेंद्रियां होती हैं आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनसे जो परे हो, क्या कहलाएगा? वो अगोचर, ठीक है। हालांकि भगवान जी का पर्यायवाची होता है, गोचर कह सकते हो इसको, गौ तो हो नहीं सकता, अनचाहा है नहीं, क्या कहलाएगा? गोचर, ठीक। इसका अर्थ पूछे। जीवन का एक अर्थ जिंदगी है, तो दूसरा अर्थ क्या होगा? तो जीवन पर्यायवाची पानी का भी होता है, किसका होता है? पानी का होता है। अगर जीने का ढंग, जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, दूसरा क्या होगा? जीने का ढंग, प्राणी, वायु, पानी। तो जीवन पानी पर्यायवाची भी है और वायु पर्यायवाची भी है, ठीक है। तो जीवन का अर्थ एक पानी भी है और दूसरा आपका वायु भी है, ठीक। तो एक जिंदगी हो गया, दूसरा पानी। निम्नलिखित में से एक शब्द घन, घन मतलब होता है मेघ, बादल है, हथौड़ा है, घना भी होता है, ठीक है, लेकिन ये घनिष्ठ नहीं होता है, ठीक। यही आपका अलग नहीं पूछा गया। पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं हम लोग? अनुचर, अनुवर्ती, अनुगामी, अनुगामी कहेंगे, ठीक। अनुचर मतलब होता है जो सेवक करें, और सेवक पर्यायवाची होता है। जिसकी कीमत ना हो सके उसे कहेंगे हम लोग अमूल, जिसकी कीमत को ना नापा जा सके, क्या कहलाएगा आपका? अमूल। नापा तौला, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, तो वो जो कम खर्च करे वो मितव्ययी, और थोड़ा खाए वो कहलाएगा आपका मिताहारी। कम खाने वाला क्या कहलाता? मिताहारी, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है, एक तो मर्माहत या मर्माहूत, ठीक है। तो मर्माहूत सही करें हम लोग, मर्माहूत कहलाता है। निम्नलिखित में से एक शब्द जिसकी अशुद्ध बर्तनी, कवित्री सही लिखा हुआ है, मोच सही लिखा है, उज्ज्वल सही लिखा है, कवित्री ये आपका गलत लिखा हुआ है, ठीक है भाई। ये आपका अलग हो गया, सही नहीं, ठीक है भाई। इनमें से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द चुनना है। आशीर्वाद में देखना वा पे रा आता है, आशीर्वाद आप करोगे, यहाँ पे आर को डंडा था ही आपका, और ये सब भी आपके गलत है, ठीक है। अतः अपना आपका से। अधजल गगरी छलकत जाए, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अल्प ज्ञान द्वारा गर्व प्रदर्शन करना, ठीक है। छोटी बात से लेकर, तो यही होगा आपका, क्योंकि अल्प ज्ञानी अपने आप को ज़्यादा गर्व से बात करता है, छोटी बात को लेकर प्रशंसा करना, संभल करना चलना, अत्यधिक बोलना, क्या कहलाए? ये ऑप्शन। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना, सही बात। मूर्ख के साथ मित्रता करने बहाने होती, मुसीबतों से घबराना किसी भी प्रकार को उचित नहीं, ओछे व्यक्त किसी लाभ को नहीं पाते, कठिन काम शुरू करने के कष्ट से सहने ही पड़ते हैं। अतः ऑप्शन आपका डी सही। अगर आपने कोई अच्छा कठिन कार्य करने का ठान रखा है तो उसमें कठिनाई तो आएगी आएगी, ठीक है। फिर मूसलों में डलना क्या है, जो आएगा देखा जाएगा, ठीक है। सोहत कर नवनीत ले घुटुवन चलत रैन उत्तन मंडित, मतलब
भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया गया जो घुटनों चल रहे हैं और मक्खन लपेटे हुए, तो वहाँ पे वात्सल रस, जहाँ माँ और बेटे का पुत्र का वर्णन हो रहा हो, कौन सा रस होगा? वात्सल रस। ये यशोदा माँ देख रही हैं, बहुत खुशी हो रही हैं। मेरी बहुबादा हर और राधा नांगर सोए, जहाँ ही कंडीशन आती है क्या सा आपका, ठीक है, जा तन की झाई पर श्याम हरित दुध होए, श्रृंगार रस की बात हो रही, ठीक है भाई। मेरी भव बाधा हर और राधा नांगर सोए, जा तन की झाई पर श्याम हरित दुध होए। तो ये तो भक्ति रस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये कहा गया कि जब इसमें हरित के दो अर्थ हैं, हर्षित होना, हर लेना, ठीक है, दुष् हर लेना, तो ये भगवान की भक्ति की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा छंद के विपरीत होता है? दोहा उल्टा होता है, और क्या कहते हैं, सोरठा। सोरठा इसमें है नहीं, क्या हो जाएगा आपका? इनमें से कोई नहीं। जाहि सुमृत सिद्ध हुई, तो इसमें आपको लाइनें करनी पड़ेंगी एक एक, और क्या कहते हैं, फिर चुप मात्रा लगानी पड़ेंगी आपको, एक 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 दो एक, तो दो दो चार दो छः दो आठ 10 11, 11 हो गया। एक एक दो एक 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 एक, दो दो चार दो छः दो आठ दो 10 दो 12 13, तो 11 13 दोहा, क्या है? दोहा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अच्छा, फूले कांच सकल मनमाही, जन जानो मन मानो जहाँ मिले, उत्प्रेक्षा अलंकार कौन होता है? रूपक की परवाह है पूछ रहा आपसे, तो जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की जाए उपमा, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोपण किया जाए वो समझ लो आपका आभेद आरोपण हो, वहाँ होता है रूपक अलंकार, ठीक है। उपमेय से उपमान की भिन्नता बताइए, तो आपका समता प्रतीप या अपन होती होता है, ठीक है। ज्ञान मार्ग शाखा के कवियों में से किसे पुकारा जाता है? तो ज्ञान मार्ग की शाखा कवियों ने संत कवि, क्या कहते हैं हम लोग? संत कवि, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी कहलाता है। तो इनको आप देखिएगा, सभी क्वेश्चन अच्छे थे, इम्पोर्टेंट थे। इसमें एक क्वेश्चन आपका जो आया था, एक बच्चा उस पर बता रहा था कि इसमें कुछ कमी दी गई थी, तो इसमें हम देख लेते हैं। जैसे सही है, वैसे तो सही है कुछ, ठीक है। तो इसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा, सभी क्वेश्चन अच्छे थे, इम्पोर्टेंट थे। हम समझते हैं कि आप स्पीड में करिएगा, जो भी ना बने तो उसको देख लेते हैं, ठीक। थैंक यू।